माँ की नफरत। हर्ष 5 साल का था तब उसकी माँ की मौत हो गई थी। हर्ष के पिता को फिक्र हो रही थी कि माँ के बिना हर्ष की परवरिश कैसे होगी। दोस्तों और रिश्तेदारों के कहने पर उन्होंने दोबारा शादी की। हर्ष को नई माँ मिल गई। नई माँ हर्ष की देखभाल करने लगी। कुछ ही सालों में हर्ष की नई माँ को भी एक बेटा हुआ और उनका ध्यान अपने नए बच्चे पर ज्यादा रहने लगा। धीरे धीरे हर्ष की नई माँ को लगने लगा कि इस घर का वारिस तो हर्ष है। उन्हें अपने छोटे बेटे की फिक्र रहने लगी। तब उन्होंने हर्ष की पढ़ाई लिखाई सब छुड़वा दी और घर के नौकर को भी हटा दिया। सब काम हर्ष से ही कराने लगी। हर्ष के ऊपर बहुत बड़ी आफत आ पड़ी। वो अभी दूसरी क्लास में ही था और दुनियादारी कुछ नहीं जानता था। उसे यही लगता था माने सही क्या होगा। घर का सारा काम करते करते उसका पूरा दिन बीत जाता था। धीरे धीरे माँ ने उसे समझा दिया कि उसका असली काम अपने छोटे भाई की सेवा ही है और उसका छोटा भाई ही असली मालिक है। हर्ष ने माँ की आज्ञा मान और सदा ही अपने भाई के आगे पीछे रहने लगा। अब वो हर्ष को जरा जरा सी गलती होने पर डांटने मारने भी लगती थी ताकि उस पर एक डर बना रहे। वो कोई अच्छे से अच्छे काम भी करता तो उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल बेकार बताती, लेकिन फिर भी हर्ष के दिल में माँ के लिए प्यार ही रहता। हर्ष उन्हें अपनी सगी माँ के जैसे ही प्यार करता था। हर्ष जैसे जैसे बड़ा होने लगा उसे सच्चाई समझ में आने लगी, लेकिन वो अपना सब दुख भगवान से ही कहकर संतोष कर लेता था। पिता से वो बहुत प्यार करता था और जानता था कि पिता उसकी स्थिति से बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन वो उनसे हमेशा माँ की तारीफ ही करता था। पिता का होना ही उसके लिए बहुत था, लेकिन उसके पिता की भी एक बीमारी की वजह से मौत हो गई और हर्ष बिल्कुल अकेला हो गया। बस भगवान का ही सहारा रह गया था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और दोनों बच्चे बड़े हो गए। अब घर का सारा अधिकार सौतेली माँ के हाथ में था। हर्ष की शादी उसकी सौतेली माँ ने बहुत ही गरीब और अनपढ़ लड़की से करवा दी और अपने बेटे की बहुत बड़े घर में और पढ़ी लिखी लड़की से करवाई। उसने हर्ष को नौकरों वाले घर में से एक घर दे दिया और उसकी पत्नी को भी बता दिया कि उसका असली काम मालकिन यानी छोटी बहू की सेवा करना ही है। छोटे लड़के के लिए उसने बहुत बड़ा भवन बनवाया और खुद उसी में उन्हीं के साथ रहने लगी। हर्ष खुशी से अपना जीवन बिताने लगा और पत्नी के साथ माँ और छोटे भाई के परिवार की सेवा करने लगा। छोटे लड़के की पत्नी को उसकी माँ बहुत अकड़ती थी। अब सास बीमार भी रहती थी और साथ ही रहने के कारण रात बिरात सेवा उस छोटी बहू को ही करनी पड़ती थी, जो उसे बिल्कुल नापसंद था। एक दिन पता चला कि सास को छूत की बीमारी हो गई है। ये जानकर तो छोटी बहू और दूर दूर रहने लगी। उसकी आंखों में सांस खटकने लगी। उसने अपने पति से कह दिया कि इस घर में या तो वो रहेगी या उसकी माँ। पत्नी के कहने पर उसने अपनी ही माँ को घर से बाहर निकाल दिया और उसे वही नौकरों के घर में रहने को कह दिया। अब माँ भी बुरी हो गई थी और अचानक हुए इस घटनाक्रम से एकदम बदहवास हो गई। उन्हें अपने जीवन भर की पूंजी व्यर्थ जाती दिखी। वो तो अपने इस बेटे के ऊपर पूरी तरह निर्भर थी। उसने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। उसे लगने लगा कि अब उसकी सेवा कौन करेगा। उसने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया और गंगा में डूबने चल दी। हर्ष कहीं बाहर गया था, उसे कुछ पता नहीं था। वो एक घाट से गुजर रहा था। शोर सुना तो देखा कोई नदी में डूब रहा है। उसने भी छलांग लगा दी और जब बचा के लाया तो देखा कि ये तो उसकी ही सौतेली माँ है। जब सारी बात पता चली उसे तो वो बहुत दुखी हुआ और अपनी पत्नी और माँ के साथ घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में रहने लगा। उसने अपनी पत्नी के साथ माँ की बहुत सेवा की और वो ठीक हो गई। वो लोग खुशी खुशी से जीवन बसर करने लगे। एक दिन उसकी माँ से बड़ी बहू ने कहा, माँ मुझे कुछ शिक्षा दे। तो सास की आंखों में आंसू भर आए। उसने सिर्फ इतना कहा कि बेटी तुम्हारा पति तो भगवान के समान है, शिक्षा तुम्हें उससे ही लेनी चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगी कि किसी को भी पराया नहीं समझना चाहिए और जीवन में किसी के साथ इतना बुरा मत करना कि जब वो तुम्हारे साथ फिर भी भलाई करे तो तुम्हारी आत्मा को गवारा ना हो।